नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के शंकराचार्यों की गद्दी देखिए अभी भी सवालों के घेरे में है। चार मठों के चारों शंकराचार्यों से देखिए समूचा विश्व परिचित है। आदि शंकराचार्य द्वारा चार मठों की स्थापना, उत्तर का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी, पूर्व का पुरी और पश्चिम का द्वारिका। जी हाँ, यहीं से देखिए विश्व भर में सनातन की धारा का प्रवाह हो रहा है और ये सिलसिला देखिए आपका नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। आज के डेट में देखिए देश के चारों शंकराचार्य प्रत्येक सनातनी के लिए पूजनीय है, क्योंकि इन्हीं का नेतृत्व तो आम जनमानस को शास्त्र आधारित सही गलत का बोध करा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं को बुरा भला भी बोल रहे हैं, फिर चाहे वो स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के बारे में हो या फिर स्वामी सदानंद सरस्वती जी के बारे में। जी हाँ, मौका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हो या फिर केदारनाथ से सोना गायब होने वाला विवाद, स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने शास्त्र अनुसार कई दफा मोदी सरकार से सवाल किए और जिसे देखते हुए समाज का एक धड़ इन दिनों इनका विरोधी हो चुका है। संत समाज से आने वाले स्वामी गोविंदा सरस्वती ने तो देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वर को ढोंगी और अपराधी करार दिया। इसके साथ ही अब उनसे ब्राह्मण होने का भी सबूत मांगा जा रहा है। जी हाँ, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने राजधानी दिल्ली में धर्म संसद आयोजित किए जाने का बड़ा ऐलान किया है। राखी के अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को दिल्ली में साधु संतों का जमावड़ा लगने वाला है। काली सेना की मुखिया की माने तो सन्यासी अखाड़ों से लेकर आचार्य महामंडलेश्वर, संत समाज, काशी विश्वनाथ परिषद, मैथिली विद्वत परिषद और इसके साथ ही साथ देखिए अखिल भारतीय विद्वत परिषद को बकायदा इस धर्म संसद में बुलाने के लिए न्योता भी भेजा जाने वाला है। और इसी आयोजन का देखिए मुख्य कारण क्या है? शंकराचार्य से जुड़े विवादों का समाधान। जी हाँ, मतलब ये तय किया जाएगा कि कौन शंकराचार्य बन सकता है। अब स्वामी सदानंद दावेदार का यह भी कहना है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को बहुत ही त्याग और नियम करने होते हैं और रिंगेरी और पूरी छोड़कर नियमों की मान्यता कहीं और नहीं हो रही, और इसलिए शंकराचार्य के पद पर जो भी व्यक्ति बैठे वो उतना ही त्यागी, विद्वान और ब्राह्मण होना चाहिए। और आलम तो अब ये भी है कि उन्होंने खुद अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के ब्राह्मण होने पर भी सवाल उठाए। उनसे ये स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि वो ब्राह्मण है या फिर ब्राह्मण भट्ट, वो ये बताएं। अब देखिए 100 बात की सिर्फ एक ही बात निकल कर आती, वो ये कि हर कोई यही जानना चाहता है कि शंकराचार्य की चयन प्रक्रिया क्या होती है और स्वामी अभिमुक्तेश्वर को शंकराचार्य बनाए जाने का सच क्या है, इसके पीछे का विवाद का सच क्या है। यही जानने के लिए जब हम खुद शंकराचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे विवाद की पिक्चर हमारे सामने खोल कर रख दी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। देखिए उन्होंने इस पूरे मसले पर खुद क्या कुछ कहा धर्म ज्ञान पर, सुनिए। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। कई दफ़ा आपके गद्दी पर, आपके आसीन होने पर कई बार सवाल उठते हैं। एक पक्ष है, आप भी जानते हैं, गोविंदाचार्य महाराज हो या विपक्ष के नेता हो, भाजपा के नेता हो, विरोधी हो, वो बार बार आप पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं कि आप ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं और जिस गद्दी पर आप आसीन हैं वो भी आपने धोखे से ली है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शंकराचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कहती है सनातन परंपरा के अनुरूप? देखिए, जहाँ तक हमारे ऊपर आरोप लगाने का सवाल है तो आरोप लगाने में कोई बाधा नहीं है, कोई भी किसी पे खड़ा होकर आरोप लगा सकता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि किसी की निंदा करनी हो खूब करो, किसी की स्तुति करना है खूब करो, लेकिन सच्ची करो, ताकि कल को तुम्हारी बात झूठी ना साबित हो जाए। तो आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो, जिनका नाम आप ले रही हैं, हमको दिखाया गया उनका वीडियो, वो कह रहे हैं कि ये अपहरण करता है, ये हत्यारा है, ये धोखेबाज है, ये जालसाज है, ये है, ये है, जाने कितने आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हो तो आरोप सुन करके तो लोग रोमांचित हो जाएंगे कि अरे ये क्या सुन रहा हूँ, शंकराचार्य जी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब वो ज़्यादा खोजना शुरू करते हैं, आपसे ज़्यादा पूछना शुरू करते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं बता पाते हैं, तो आपकी बात फिर झूठी पड़ जाती है। तो आप इससे क्या फ़ायदा प्राप्त कर सकेंगे? जहाँ तक आपने कहा कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या है जी, तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। आदि शंकराचार्य जी ने जब 4 पीठ बनाए तो उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वही परंपरा बनती है हमारे यहाँ। तो उन्होंने प्रक्रिया ये अपनाई
कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं करवाया, उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं करवाया। उन्होंने अपने 4 सुयोग्य शिष्यों में से स्वयं मनोनीत किया कि तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ शंकराचार्य होगे। और अपने शिष्यों से, अपने अनुयायियों से उन्होंने कहा कि जो मेरे पीठ पर लक्षण सम्मत आचार्य अपने समय में अभिषिक्त हो जाएगा, उसको तुम लोग मेरा ही स्वरूप समझना, मैं ही हूँ ऐसा समझना। इसीलिए जो शंकराचार्य को मानने वाले लोग हैं, इन पीठों पर जो उनके शिष्य परंपरा से बैठते हैं, उनको कहते हैं शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी तो तब थे 2500 साल पहले। अभी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही कह दिया था कि मैं ही हूँ ऐसा समझ करके व्यवहार करना। तो आज भी शंकराचार्य उनको समझा जाता है। तो शुचि, जितेंद्रिय, वेद वेदांग विशारद, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला जो दंडी सन्यासी है, वो शंकराचार्य के पद का अधिकारी होता है। इसका निर्णय जो रिमेनिंग शंकराचार्य माने पीठासीन शंकराचार्य होते हैं, वो करते हैं कि मेरे पीठ पर अगला शंकराचार्य कौन होगा। और अगर उनको समय होता है तो अपने जीवन काल में ही वो उद्घोषणा करके अभिषेक कर देते हैं कि भविष्य का यही अधिकारी होगा मेरे बाद। अपने रहते तो कर नहीं सकते जी। क्योंकि एक आचार्य के अंत में ही दूसरा आचार्य आता है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन जो उनका संविधान है उसमें लिख दिया है कि एक आचार्य के अंत में दूसरा आचार्य है। तो एक आचार्य का जब तक अंत नहीं होता तब तक के लिए वो अभिषिक्त हो जाता है। तो जब अंत होगा तभी तो वो क्या करते हैं कि अपने शिष्यों में, अपने लोगों में बता देते हैं कि भाई हमने इनको चुना है। और विशेष करके वो दंड संन्यास देते हैं जिसको, वो वही उसी को समझा जाता है कि यही इनका उत्तराधिकारी होगा, जिसको भी दंड संन्यास देते हैं। तो अब क्या है कि हमारे गुरुजी ने 2 दंडी सन्यासी बनाए, क्योंकि 2 ही पीठ उनके पास थे। तो उनके दंडी सन्यासी बनाते ही, जैसे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने 1 सन्यासी बनाया है विधुशेखर भारती जी को। तो सब जानते हैं कि जब उनका शरीर पूरा हो जाएगा तो ये शंकराचार्य हो जाएंगे जी। उसी तरह से हमारे गुरुजी ने 2 सन्यासी बनाए थे, क्योंकि उनके पास 2 पीठ थे। तो उनके जाने के बाद दोनों, और उन्होंने अपना इच्छा पत्र भी लिख दिया था जी। कि इस इच्छा पत्र के आधार पर ये दोनों यहाँ के लिए बनेंगे। और अपने सामने ही उन्होंने दोनों को दोनों पीठ का कार्यभार संभाल दिया था कि आप लोग दोनों संभालिए। वही लोग संभालते थे। और उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से कह भी दिया था कि जब मेरा शरीर पूरा हो जाए तो मैंने इन दोनों को चुना है। हम दोनों को लेकर के गए थे वो बेंगलोर, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से मिलाया था कि ये दोनों हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, अगर संतुष्ट हैं तो हमारे बाद इनका अभिषेक आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने 2007 में ही हम लोगों को बेंगलोर में ले जा करके वहाँ वेदांत भारती संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया गया था, उसमें मिला दिया था, मिला करके उनको बता दिया था। और अभी जब उनका शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने तुरंत अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको भेजा और कहा कि हमको उन्होंने कहा था अब हम उनका अभिषेक करेंगे। तो उन्होंने अभिषेक कर दिया और फिर बाद में स्वयं उन्होंने अभिषेक किया। यही परंपरा है और उसी परंपरा के अनुसार हमारा अभिषेक हुआ है। जी।